नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज 4 बज गए हैं और वक्त हो गया है 4 बड़ी खबरों का। तो आज की पहली बड़ी खबर, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी। 4 दिन में सदन की कार्रवाई सिर्फ 40 मिनट चली। हर दिन औसतन करीब 10 मिनट तक सदन में कामकाज हुआ। वहीं दूसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस और एमवीए में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बीच कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं तीसरी बड़ी खबर, मुंबई में होने वाली महायुति अहम बैठक टाल दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक सतारा चले गए हैं। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सड़क सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की जा रही है। बैठक को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा, सरकार अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी। 4 दिन में सदन की कार्रवाई सिर्फ 40 मिनट चली। हर दिन औसतन करीब 10 मिनट तक सदन में कामकाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने अडानी और संभल मुद्दा उठाया। विपक्षी सांसद कार्रवाई के दौरान लगातार हंगामा करते रहे। स्पीकर ने कई बार उन्हें बिठाने की कोशिश की, मगर विपक्ष शांत नहीं हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है। मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य सदन को चलने देंगे। देश की जनता संसद के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। सदन सबका है, देश चाहता है कि संसद चले। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार सदन चलाने में रुचि नहीं रखती है। वे चर्चा नहीं चाहते हैं, हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन वे विपक्ष की बात नहीं सुनते और न ही विपक्ष को विश्वास में लेते हैं। हम चाहते हैं कि सदन चले। शैलजा ने कहा, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते। राहुल ने संसद के बाहर कहा था कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। बता दें कि संसद की कार्रवाई 2 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है। 4 दिन में कुल 40 मिनट तक ये कार्रवाई चली है। बता दें कि सरकार मुद्दों को लगातार घेर रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। देखा जा रहा है कि सदन में जो स्थगित कर दी गई है मीटिंग, और जो विपक्ष है वो लगातार संभल और अडानी के मुद्दों को घेर रहा है। तो आगे के जो मुद्दे, उन पे कब चर्चा की जाएगी? पिछले कुछ दिनों से विपक्ष का एक स्वभाव हो गया है संसद में चर्चा नहीं करना और किसी एक मुद्दे को लेकर के चर्चा होने ही नहीं देना, न खुद चर्चा करना और न किसी दूसरे को करना। अब जैसे संबल का मुद्दा है, अडानी का मुद्दा है, अडानी पर विदेशियों उद्योगपतियों की सबसे नजर लगी हुई है। जब से अडानी ने कहीं ना कहीं भारत का जो उद्योग जगत था, और न केवल भारत का उद्योग जगत बल्कि पश्चिम जगत के भी उद्योग समूहों पर उन्होंने जो अधिग्रहण करना शुरू किया, तो कहीं एक पूरी लाबी है जो विदेशियों की अडानी के खिलाफ है। अब जब अमेरिका सरकार भारत सरकार से कुछ कहे तब अडानी के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा होती है। अभी तो क्योंकि पेपर में खबर आई है, मीडिया में खबर आई है, तब भी यदि वहां की लोकल कोई मामला है, उसके बजाय भारत में अगर अडानी पर कोई मामला होता तो चर्चा ठीक थी। इसी तरीके से संबल का भी अगर आप देखें तो संबल का सारा झगड़ा तुर्कों और पठानों का था। तो जो लोग आरोपी थे पत्थरबाज से, उनकी लगभग 100 की पहचान कर ली गई है। 15, 20, 25 गिरफ्तार हो गए हैं। 10-25 के फोटो पोस्टर वहां पर चिपके हुए हैं। तो कुल मिलाकर के संबल की घटना निश्चित रूप से पूरे देश को चौंकाने वाली है। लेकिन संबल की घटना पर संसद की कार्रवाई को जाम करना, अडानी, ये मेरे ख्याल से विपक्षी सदस्यों को भी विचार करना चाहिए कि लोकसभा पे पर डे पर प्रति मिनट करोड़ों रुपया खर्च होता है। देश भर की समस्याएं सांसद लेकर के पहुंचते हैं। तो कम से कम तो इन 2 मुद्दों को लेकर के क्या देश भर के जो अधिकार है संसद में अपनी बात कहने का, क्या वो अधिकार उनके सफल नहीं हो जाते? तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ
संसद पर में चर्चा होनी चाहिए शोर करने के बजाय। तो मैं समझता हूँ इस पर लोकतंत्र जो है इस तरीके से शोर शराबे से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, जन समस्याएं सरकार के सामने पहुंचने में पिछड़ जाती हैं। तो शोर करने से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। जी, देखा जा रहा है कि 4 दिन के अंदर 40 मिनट ही कार्रवाई हुई है और साथ ही जो सरकार पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार मुद्दों को नहीं उठा रही है। और मुद्दे क्योंकि अडानी और जो संभल का मामला हुआ है अभी, इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, जनता को उसको रखना चाहिए। और ये इन 2 मुद्दों के चलते जो क्या बोलते हैं सदन स्थगित हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से भाई 2 मुद्दे पर आप संसद की कार्रवाई कैसे कर देंगे? इसमें तो बल्कि एक प्रकार से सरकार को सुविधा होती है। शोर के बीच क्या होता है कि स्पीकर सरकार अपना प्रस्ताव रख देता है, कोई सुन ही नहीं पाता और ध्वनि मत से वो कह देते हैं पारित हो गया। तो इसमें तो बल्कि सरकार को आसानी होती है, सरकारी विधेयक कोई आते हैं तो शोर में बिना चर्चा के वो पारित कर लेते हैं। अगर शोर ना हो तो विधेयकों पर चर्चा हो, सरकार और कोई मुद्दे लेकर आती है, ध्यानाकर्षण पर चर्चा हो, शून्य प्रश्नोत्तर काल, मतलब ये जो होते हैं कहीं ना कहीं जो परंपराएं हैं सदस्यों की वो बाधित हो जाती हैं शोर शराबे से। जी, काफी बार देखा जाता है कि जो सदन के अंदर मुद्दे उठाए जाते हैं जो करंटली चल रहा था उसी को लेकर, पर जो काफी पहले के मुद्दे होते हैं, जो मुद्दों की बात करनी चाहिए वो सदन में कभी नहीं होती है और कुछ दिन चलते ही जो कार्रवाई वो स्थगित कर दी जाती है। जो मेन मुद्दे उन तक तो फोकस पहुंच ही नहीं पाता है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ना तो सरकार क्या कहना चाह रही है वो समाज के सामने पहुंच जा पाता है, बाई द वे सरकार जो कह रही है वो कितना सही है कितना गलत है इस पर तो सब सामने आएगा जब सदन में चर्चा हो, मुद्दे उठे। अगर इन मुद्दों पर बाई द वे इस पर भी संसदीय जो कार्यप्रणाली है, संसदीय कार्रवाई है, उसका एक नियम होता है। सरकार से आप बात कर लीजिए कि भाई आपको संबल पर चर्चा करना, स्पीकर जब समय निर्धारित कर दे उस समय आप चर्चा करिए। ये क्या बात हुई कि सब काम छोड़ करके अभी आप संबल पर चर्चा करिए, सब काम छोड़कर अभी आप अडानी पर चर्चा करिए। मैं समझता हूँ कार्य मंत्रणा समिति में या स्पीकर से अलग से मिलकर के किसी विशेष मुद्दे का समय निर्धारित करना चाहिए, सरकार से आग्रह करना चाहिए कि आप अपनी सुविधा से बता दीजिए इस पे हम कब आपको चर्चा करें। तो जब वो कह दे उस वक्त आप चर्चा करिए, लेकिन सारे काम छोड़ करके अभी चर्चा करो, मैं समझता हूँ इससे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस और एमवीए में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बीच कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा चुनावों के नतीजों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और पार्टी के कई अन्य नेता शामिल हुए। बताया जाता है कि कांग्रेस कार्य समिति चुनाव नतीजों के साथ ईवीएम से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा की गई। दरअसल कांग्रेस और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले उसे हरियाणा में भी आश्चर्यजनक हार का सामना करना पड़ा था। कार्य समिति की बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव तथा देश के कुछ अन्य राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र में मिली हार के बाद पहली बैठक हुई है कांग्रेस की। बता दें कि इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य कांग्रेसी नेता शामिल हुए। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसमें शामिल हुए। देखा गया कि दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में ये बैठक की गई है। कांग्रेस कार्य समिति की ये अहम बैठक है। इस बैठक में देखा जाएगा अहम मुद्दे लिए जाएंगे, जिसमें देखा गया था कि हरियाणा और अब महाराष्ट्र में भी वापस से जो हार मिली है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य कांग्रेसी नेता शामिल हुए। दिल्ली में एआईसीसी की बैठक हुई है। वहीं इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही कांग्रेस कार्य समिति चुनाव नतीजों के साथ ईवीएम से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। वहीं आपको बता दें कि दरअसल कांग्रेस और उसके सहयोगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली थी, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मिली हार के बाद यह पहली बैठक है एआईसीसी की।
इससे पहले उसे हरियाणा में भी आश्चर्यजनक हार का सामना करना पड़ा था। कार्य समिति की बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव तथा देश के कुछ अन्य राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं जो ये बैठक है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस और एमवीए में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बीच कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें विधानसभा चुनावों के नतीजों के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्य समिति चुनाव नतीजों के साथ ईवीएम से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। वहीं दरअसल कांग्रेस और उसके सहयोगी और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसको लेकर भी मंथन किया गया होगा। इसमें पहले उसे हरियाणा में भी आश्चर्यजनक हार का सामना करना पड़ा था। बता दें, कार्य समिति की दिल्ली में बैठक विधानसभा चुनाव तथा देश के कुछ अन्य राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। वहीं दिल्ली में एआईसीसी की बैठक की गई और इस बैठक में कई नेता मौजूद रहे। बता दें, इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, साथ ही राजनीतिक आर्थिक मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि हरियाणा में भी हार मिली थी और अभी देखा गया महाराष्ट्र में भी हार मिलने के बाद यह बैठक की गई है। विधानसभा चुनाव करारी हार मिली है। वहीं आपको बता दें कि कई बैठक समिति की गई है और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अगली बड़ी खबर, मुंबई में होने वाली महायुति भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत पवार की अहम बैठक टाल दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक सातारा चले गए हैं। अब महायुति की बैठक 1 दिसंबर को होने के आसार है। जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में 2 ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। भाजपा मराठा चेहरे पर भी विचार कर सकती है। इस बैठक के बाद महायुति की बैठक बुलाई जाएगी। इससे पहले एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने करीब 2.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की। एकनाथ शिंदे ने आधे घंटे तक शाह से अकेले मुलाकात की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे देखा गया है कि मुंबई में महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर हलचल तेज हो गई है और कल मीटिंग भी की गई थी। इस बैठक के अंदर अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, तो कौन सा चेहरा हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर सीएम के लिए? महाराष्ट्र की जो अभूतपूर्व जीत मिली है भाजपा को, इसलिए मुझे लगता है वहाँ भाजपा का ही चेहरा होना चाहिए, क्योंकि भाजपा पिछली बार भी कम सीटों पे ये शिवसेना शिंदे गुट को दे चुकी है। लेकिन अभी भी इसमें तय नहीं हो पा रहा। शिंदे जी को ये देखना है कि वो अपनी तरफ से किसको उप मुख्यमंत्री देंगे, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि वो खुद अब उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे, वो अपनी पार्टी से किसी और को बनाएंगे। और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और शिंदे जी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनना चाहते हैं। तो ये देखने पे 1-2 दिन की बात और है, तो पता चलेगा कि वहां कौन मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है कि मराठा चेहरे की जरूरत है, तो वो मराठा चेहरा भी भाजपा से ही होना चाहिए।
जी, जैसे देखा जा रहा था देवेंद्र फडणवीस के अलावा और कौन सा चेहरा हो सकता है महाराष्ट्र के लिए? जैसे एकनाथ शिंदे है जो कि अभी बोल रहे हैं कि उनको केंद्र में देखा जा रहा है कि केंद्र अगर वो जाते पर उनको राज्य में ही रहना है, तो क्यों एकदम से उनके मन में ऐसा क्यों है कि उनको राज्य में रहना है? साथ ही आज वो घर के लिए भी रवाना हो गए हैं। देखिए, शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, उनके मन में ऐसी भावनाएं हैं, वो केंद्र नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं महाराष्ट्र का ही नेता हूं, वहां की ही लोकल पॉलिटिक्स में मेरा अस्तित्व है, मेरे पास कोई भी जनाधार केंद्र में जैसा जाने के लिए नहीं बनता है। लेकिन भाजपा के पास इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की जनता ने दी है, तो भाजपा इसमें कोई चूक नहीं करना चाहती क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी एक ब्राह्मण है। हो सकता है थोड़ा सा ऐसा दबाव आ रहा हो कि किसी मराठी को बनाया जाए, लेकिन इसी के चलते हुए ये भी खबरें हैं कि फिर देवेंद्र फडणवीस जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, जो कि जनवरी में बनेगा। तो एक दो दिन की बहुत और है, मुझे लगता है 1 तारीख को या 2 तारीख को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे जी अगर केंद्र में जाते तो कोई बुराई तो है नहीं, तो उन्हें राज्य में ही रहना है, और एकदम से उनके मन में ऐसा ख्याल कैसे आ गया कि उनको सीएम नहीं रहना है? जैसे कि लगातार देखा जा रहा है कि रेस के अंदर देवेंद्र फडणवीस का जो नाम है वो ज्यादातर देखा जा रहा है महाराष्ट्र सीएम के लिए। महाराष्ट्र की जनता ने जो भूतपूर्व वोटिंग करके भाजपा को मतदान दिया है ना, भाजपा को जो जीत मिली है, इस जीत का अंदेशा मुझे लगता है स्वयं भाजपा को भी नहीं था, न शिंदे जी को था, न अजीत पवार को था कि भाजपा को इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा। भाजपा बहुमत से 10-12 सीटें दूर है। भाजपा ने महाराष्ट्र के इतिहास में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करा है, लेकिन ये भी मजबूरी है कि जब आपका प्रदर्शन इतना अच्छा होता है तो आप पे जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है जनता की भावनाओं का सम्मान करने के लिए। तो भाजपा पे ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि वो जनता की भावनाओं का सम्मान कैसे करे। दूसरे, उन्हें अपने 132 विधायकों की भावना का भी सम्मान करना है। कब तक ऐसा होता रहेगा भाजपा में कि वो ज्यादा सीटें आने के बाद भी कम सीटों के कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसी चीज वो महाराष्ट्र में पहले कर चुके हैं, ये चीज वो पहले कर चुके हैं। तो भाजपा को अपने कैडर को भी कंट्रोल में रखना है, इसलिए मुख्यमंत्री तो इस बार भाजपा से ही बनेगा। देवेंद्र फडणवीस जी बनेंगे या एकदम से कोई मराठा चेहरा उभर के आएगा और देवेंद्र फडणवीस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, ये 1-2 दिन की बात है। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वो जितना भाजपा के नजदीक है उतना ही संघ के भी नजदीक है, और संघ की सहमति के भी पहले कैंडिडेट वही है, चाहे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे इसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हो। चाहे एकनाथ शिंदे सीएम रहे, पर फिर भी मन में तो रहता ही है कि सीएम बनने का ही। पर उन्होंने कहा है कि मोदी जी जो फैसला लेंगे वो उनके साथ ही रहेंगे, एकनाथ शिंदे जी ने ये कहा है। ये देखिए, उनका एक बैलेंसिंग स्टेटमेंट है, उन्होंने अपनी पार्टी को भी बैलेंस करा है और वहां की जनता को भी ये विश्वास दिलाया है। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री वही बनता है जिसके पास जनता का मैंडेट होता है। पिछली बार शिंदे जी इसलिए मुख्यमंत्री बने थे क्योंकि उनका कहना यह था कि जनता और शिवसेना को वोट दिया था, लेकिन शिवसेना फिर कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ चली गई। इस बार वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इस बार वहां की क्लियर कट मैंडेट भाजपा के पक्ष में दी है, पूर्व जीत दी है। भाजपा को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ 132 सीटें पर भाजपा चुन के आई है। जी, अब देखना होगा कि महाराष्ट्र का कौन सीएम बनता है, ये तो 2 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सड़क सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की जा रही है। बैठक को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा, सरकार अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आम लोगों को कैसे करेगी। वहीं इनके 3 मंत्रियों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। एक हमारे सांसद जी है, उनके घर में सरिया सहित ट्रक घुस जाता है। अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो बाकी क्या करेंगे? केवल सरकार दिखावा कर रही है। सड़क निर्माण को लेकर भाजपा पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने निशाना साधा है। कहा है कि 1 साल में कुछ नजर नहीं आया, खाली कागजों में सड़कें बनी हैं। ये कहते हैं सड़क बन रही है, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं हो रहा।
सरकार कंगाल हो चुकी है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने तंज कसा है। बीजेपी की सरकार नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए खुद कंफ्यूज है, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। नगर निकाय का समय भी खत्म होने वाला है। बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा महत्व किसानों को नहीं, एक्साइज विभाग को दिया जाता है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता जिज्ञासा चंद्रा जुड़ गई है। जिज्ञासा, देखा जा रहा है कि सड़क सुरक्षा की बैठक आज की गई है और उसी को लेकर सीएम साय सरकार को पूरी तरीके से घेरा गया है। देखिए, जिस तरह से आज सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक है जिसमें तमाम तरह के निर्णय दिए जाएंगे सड़क सुरक्षा को लेकर, क्योंकि देखा गया कि अभी कुछ दिनों में कई तरह की सड़क दुर्घटनाएं जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखी गई और जिसमें जो है मंत्रिमंडल के सदस्य भी चपेट में आते हुए दिखाई दे। कुछ दिन पहले जो है कृषि मंत्री रामविचार नेताम जो सड़क हादसे का शिकार हुए, उनके गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए थे। उसके बाद जो है महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी जो है सड़क दुर्घटना की शिकार हुई, जिसमें उन्हें हल्की गहरी चोट आई थी। इन्हीं सबको लेकर जो समीक्षा बैठक की जा रही थी। मंत्रियों के साथ अगर हुआ तो ये आम जनता के साथ हूँ, तो जिसको को लेकर आज जो है महानदी मंत्रालय में जो है अभी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चल रही। इसके निर्णय थोड़ी देर बाद सामने आएंगे और इसी को लेकर जो पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने ये कहा है कि सरकार जब अपनी ही सुरक्षा नहीं कर सकती, अपने ही मंत्रियों की सुरक्षा अगर नहीं कर सकती, तो वह आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी। जिज्ञासा, सड़क सुरक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है, तो अभी क्या कुछ सही सड़कें बन पाई है? जैसे कि जो एक्सीडेंट है वो काफी हो जाते हैं, जब क्या बोलते हैं धूल मिट्टी भी रहती है, तो अभी तक क्या वहां की स्थिति देखी जा रही है? देखिए, अगर सड़क सुरक्षा की बात करें तो राजधानी रायपुर में कई जगह ऐसे थे जहां पर जो है ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गए थे। उन सभी के ट्रैफिक सिग्नलों को जो है सही किया गया है ताकि जो है ट्रैफिक सिग्नल में ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो और अगर ट्रैफिक सिग्नल खराब है तो वहां पर दुर्घटना ना हो। उसके बाद जो जहां जहां सड़क जो है गड्ढे हो गए तो उन सभी की जो है मरम्मत कराई गई ताकि रोड जो है एकदम प्लेन हो जाए, जिससे सड़क दुर्घटना की जो संभावना है वो कम हो जाए। और जो है 4 लाइन की जो रोड होती है, नेशनल हाईवे की रोड होती है, इन सभी में जो है अलग अलग जगह निर्देश जो है निर्देशों के बोर्ड लगा दिए गए हैं कि ज्यादा तेजी से गाड़ी ना चलाएं कि दुर्घटना हो सकती है। तो इन्हीं सबको लेकर इस तरह की तैयारियां जो है छत्तीसगढ़ में की गई है। जी, ये भी देखा जा रहा है कि पूर्व शिव डहरिया ने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही कहा है कि सरकार नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए खुद ही कंफ्यूज है। ये भी कहा गया है उनकी तरफ से। देखिए, जिस तरह का बयान पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने दिया है, निश्चित रूप से उनका बयान किसी भी प्रकार से एक तरह से देखे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार जो है छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना के मामले आ रहे हैं और हर साल जो है लगभग 15 से 20 हजार जो मामले ऐसे होते हैं जो सड़क दुर्घटना से होते हैं और इसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसमें और अभी फिलहाल देखा गया कि मंत्री भी इसके चपेट में आ रहे। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि कम से कम जो है सड़क दुर्घटना हो। जी, जो आज की सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक हुई है उसमें और क्या क्या निर्णय लिए गए हैं कि जिससे को जनता को सुविधा हो सके? देखिए, अभी जो सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही है, अब तक खत्म नहीं हो पाया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य वहां पर मौजूद है और सड़क सुरक्षा से जुड़े पुलिस की पूरी टीम भी वहां पर है। किस तरह से सड़क सुरक्षा पर नियम बनने चाहिए, इन सभी को लेकर अभी बैठकें चल रही है, पर अभी बैठक खत्म नहीं हो पाई है। जैसे ही बैठक खत्म होगी, इस पर क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं यह बताया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिज्ञासा। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही है और इस बैठक में देखा जाएगा कि क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। सीएम साय इस बैठक में शामिल है। वहीं इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व शिव डहरिया ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने कहा है कि साल में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, साथ ही कुछ नहीं हो रहा है, खाली कागजों में सड़कें बनी हैं पर धरातल पर कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है। वहीं अभी नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई है, उसी को लेकर भी निशाना साधा है। देखिए, सरकार अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आम नागरिकों की सुरक्षा किस तरह से कर पाएगी। इनके 3-3 मंत्री की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही है, दुर्घटनाग्रस्त हो रही है और एक हमारे सांसद जी हैं, उनके घर में सरिया लिए हुए ट्रक घुस गई। तो ये सरकार अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो बाकी आम लोग सुरक्षा कैसे कर पाएगी। ये
इस तरह की मीटिंग जो कर रहे हैं, आज जो सड़क सुरक्षा की मीटिंग हो रही है, ये दिखावा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। धरातल में कुछ काम करके दिखाए सरकार तो कुछ फर्क पड़ेगा। एक साल में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, खाली पेपर में ही आता है कि सड़कें बन रही है, स्वीकृति हो रही, लेकिन धरातल में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार के पास पैसे ही की कमी है, सरकार कंगाल हो चुकी तो कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगरीय निकाय चुनाव और जो ग्रामीण पंचायतों के चुनाव है उसके लिए क्या करना है खुद ही कंफ्यूज है, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और नगरीय निकाय का समय भी खत्म होने वाला है। तो ऐसे में प्रशासक बिठाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। ये जनप्रतिनिधियों के बदले प्रशासक से ही काम चलाना चाह रहे हैं, इस तरह का दिखाई देता है। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।